हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। तो बेटा आज इनऑर्गेनिक के अंदर, जैसा कि मैं रिएक्शन के ट्रिक्स तो बता ही रहा हूं आपको, कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से हर साल नीट के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। भाई रिएक्शन से तो आते ही है और इन टॉपिक से भी आते हैं। तो ऐसे ही कुछ मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? तो KMnO4 के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेगा। इस KMnO4 से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है गाइस। ये इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? तो चलिए, तो देखो KMnO4 को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो KMnO4 हमने जैसे ही सुना गाइस, अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें आएगी। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में, सपोज आज आप लोग सपोज कोई कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, कोई डेस्कटॉप खरीदने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या पूछेंगे सामने वाले से कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, इसके अंदर रैम कैसी है, ठीक है, इसका प्रोसेसर कैसा है, इसके अंदर विंडोज़ कौन सी डालूँ मैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूछते हैं। क्लियर? तो वैसे ही KMnO4 ये जो कंपाउंड है, अब जैसे ये आया तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें अपन पूछ सकते हैं कि इसका कलर कैसा है, क्या ये कलर शो कर, पहले तो बात कलर तो छोड़ो, क्या ये कलर शो करता है या नहीं करता, अगर करता है तो कौन सा करता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन से इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्लियर? तो ये सब चीज़ें, अच्छा ये बना कैसे है, कहाँ से आया है, ठीक है, किससे प्रोड्यूस हुआ है या किससे फॉर्म हुआ है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपने माइंड में आती है। ठीक है, और अगर नहीं आती तो आनी चाहिए भाई। कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग देख रहे हैं जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें अपनी माइंड में आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसका देखते हैं कि KMnO4 है, इसका स्ट्रक्चर और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख दूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट KMnO4। तो KMnO4 जैसे दिखेगा भाई, अपने बात में इतनी, अपने दिमाग में इतनी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे पहला, क्या ये कलर शो करेगा या नहीं करेगा। तो कलर शो का देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि जो KMnO4 है वो पर्पल कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बेटा? पर्पल कलर का। क्लियर? अब बात आती है कि यार ये कलरफुल है तो इसने कलर शो कैसे करा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कलर की केमिस्ट्री की बात करूँ कि कलर की केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट बताऊँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कलर, तो कलर बेटा हम लोग कलर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तीन इसके अंदर तरीके देखते हैं। पहला डीडी ट्रांजिशन हो, या तो क्या हो, डीडी ट्रांजिशन। भाई डीडी ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है जब डी के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तभी क्या है, डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी सी बात सिर्फ डीडी ट्रांजिशन को फुलफिल नहीं करती। हम लोग बोलते हैं कि D0 या अगर D10 है, क्लियर, D0 या D10 है तो फिर डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी। इसके अलावा कितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, हर किसी में डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्लियर? आफ्टर दैट सेकंड वन है चार्ज ट्रांसफर बाय रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस के द्वारा चार्ज का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो फिर वो कलर शो करता है कंपाउंड। क्लियर? थर्ड वन इज द पोलराइजेशन। ये बड़ा सिंक्रोनाइज में है गाइस कि सबसे पहले हम लोग डीडी ट्रांजिशन देखते हैं, आफ्टर दैट हम लोग चार्ज ट्रांसफर देखते हैं, फिर हम लोग पोलराइजेशन को देखते हैं। चलो जैसे आपको बताता हूँ। अब बात करें हम लोग KMnO4 की गाइस, तो KMnO4 में अगर मैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो +7 आएगा। तो अगर Mn+7 की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो देखो क्या ये हो जाएगी, 4s0 3d0। इसका मतलब डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डीडी ट्रांजिशन तो नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे कलर केमिस्ट्री इसके एक्सप्लेन करनी है तो डीडी ट्रांजिशन के थ्रू तो मैं नहीं कर सकता। इज़ दैट क्लियर? ये तो नहीं लगेगा यहाँ पर। क्लियर? तो इसका मतलब सेकंड वाले पे जाते हैं। तो अगर इसका मैं एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो क्या इसके Mn के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन से शेयर कर लिए और एक इलेक्ट्रॉन ये O- है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ये KMnO4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये पर मैंगनेट आयन है, MnO4- अगर मैं K हटा दूँ तो ये MnO4- बन जाएगा। इसको बोलते हैं पर मैंगनेट आयन। क्लियर? पर मैंगनेट आयन। क्लियर है गाइस?
तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई बॉन्ड सिंगल ऑल्टरनेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो देखो कैसे होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कलर केमिस्ट्री को। ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर खिसक जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, 2p से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, 3d में गाइस। 2p से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, 3d में। तो प्रोसेस क्या हो गया, एक्साइटेशन। यहाँ पर क्या एक्साइटेशन हुआ, और वापिस से 3d में किस में जा रहे हैं, सब वापिस से 2p में जा रहे हैं। 3d से वापिस किस में जा रहे हैं, 2p में। इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। और आपको तो पता ही है कि जब एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन होता है तो कलर शो करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो कलर शो करेगा वो क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। क्लियर, इसका कलर कैसा होगा, पर्पल कलर। तो इतनी बात एकदम क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर कि कैसे इसने कलर शो करा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कलर केमिस्ट्री क्या होती है। तो पहला पॉइंट अपन को क्लियर है कि KMnO4 पर्पल कलर का होता है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग इसकी बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ यार ये तो मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप अपने भी हाइब्रिडाइजेशन इसकी बता दोगे। क्लियर। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं कि शेप ऑफ KMnO4, तो हम लोग KMnO4 की शेप लेते हैं गाइस टेट्राहेड्रल, ठीक है। KMnO शेप की क्या ले, KMnO4 की शेप क्या लेते हैं, टेट्राहेड्रल। क्लियर। तो बच्चा यहाँ पर जैसे ही टेट्राहेड्रल नाम लिखा, बच्चा क्या बोलेगा कि सर हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ KMnO4 है वो क्या है, sp3 होगी। क्या होगी गाइस, sp3। बट मैं आपको बता दूं कि sp3 गलत है। अगर आप लोग sp3 सोच रहे हैं टेट्राहेड्रल को देख के, तो इट इज अ रॉन्ग गाइस, इट इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। टेट्राहेड्रल शेप जरूरी नहीं कि सिर्फ sp3 की होती है, ठीक है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी गाइस वो आएगी D3S, ठीक है, वो क्या आएगी, D3S। अब सोचो यार ये तो हमने आज तक पढ़ी ही नहीं कभी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो ये तो पढ़ी ही नहीं, अब ये कैसे हो गया। तो देखो मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया कि KMnO4 में, क्योंकि Mn+7 की यहाँ पर Mn+7 में, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s0 एंड 3d0 है। तो यहाँ पर जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज हुए अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, जो यहाँ पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुए वो कौन कौन से हुए, 4s हुआ, ठीक है, 3dxy हुआ, 3dyz हुआ, ठीक है, एंड 3dxz हुआ। क्लियर। तो ये 4 ऑर्बिटल का जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई गाइस, वो क्या निकल के आई, D3S। क्योंकि यहाँ पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसकी शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल की तरह ही दिखता है। क्लियर, ये टेट्राहेड्रल की तरह ही दिखता है। तो हमने 2 पॉइंट भी को क्लियर कर लिए कि इसका कलर क्या होगा, कलर जो होगा वो क्यों होगा, कलर क्यों आया, उसका रीज़न देखा हमने। KMnO4 की हाइब्रिडाइजेशन देखी, D3S है, इसका स्ट्रक्चर शेप देखा इसका कि शेप इसका कैसा है, टेट्राहेड्रल शेप है। अब तीसरी बात, जो चौथी बात इसकी आती है, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, शेप देख लिया, कलर देख लिया। फोर्थ बात जो आती है कि ये कहाँ से आया, तो हम लोग बोलते हैं इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर, ठीक है। एक और है गाइस पायरोल्यूसाइट ओर। पायरोल्यूसाइट ओर किसको बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसका फॉर्मूला MnO2। और ये जो MnO2 होता है ये कैसे कलर का होता है, सब ब्लैक कलर का होता है। अगर कोई आपसे कलर पूछ ले तो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है गाइस, ठीक है। तो हमने 4 बातें अपने दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए कि सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन या शेप कैसा है, ठीक है। इसका कलर, अगर ये कलर शो करता है तो कौन सा कलर शो करेगा, नहीं करेगा तो काम ही खत्म है, फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, इज दैट क्लियर। तो ये था इसके बारे में, KMnO4 के बारे में जनरल एक चीज़ें जो अपने को याद रखनी है, और जहाँ से क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जाता है हर साल। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो KMnO4 के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगी गाइस, और वो कहीं से भी पूछ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कि मतलब ये लैब के अंदर कैसे
बनाया जाता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो KMnO4 का प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 हमने क्या बोला कि ये पायरोल्यूसाइट ओर से ऑब्टेन हुआ है। कैसे हुआ है वो देखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 देखे तो सबसे पहले हमारे पास पायरोल्यूसाइट ओर है, ठीक है। इस पायरोल्यूसाइट ओर का सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे गाइस। तो फर्स्ट जो मेथड है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं पहले इनफैक्ट यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि प्रॉपर प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहला स्टेप है गाइस वो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोल्यूसाइट ओर। भाई पायरोल्यूसाइट ओर का ऑक्सीडेशन हम लोग करवाएंगे, पायरोल्यूसाइट ओर का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब ऑक्सीडेशन करवाएंगे पायरोल्यूसाइट ओर का, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, तो देखो बड़ा सिंपल सा है। तो MnO2 ये हमारा पायरोल्यूसाइट ओर है गाइस। हम लोग इसको अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं, या तो KOH या फिर यहाँ पर एक और भी जनरली यूज हो जाता है K2CO3। बट देखो मोस्ट कॉमन KOH है, K2CO3 भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और हमने इसका रिएक्शन करवाया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पर, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा गाइस, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इस पायरोल्यूसाइट ओर को कन्वर्ट कर देगी ये K2MnO4 और वाटर यहाँ से रिलीज होगा। अब ये जो K2MnO4 है इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम मैंगनेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैंगनेट। इसका कलर होता है ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का होता है गाइस। यहाँ पर आयन कौन सा है, यहाँ पर आयन है MnO4-2। तो MnO4-2 आ जाए तो आपको पता होगा इस MnO4-2 को क्या बोलते हैं, मैंगनेट बोलते हैं। पर मैंगनेट किसको बोलते हैं, MnO4- को। अगर MnO4- आ जाए तो पर मैंगनेट बोलते हैं, अगर MnO4-2 आ जाए तो मैंगनेट बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये बना। तो अब देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर +6 है। तो हमने बोला कि पहला प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद दूसरे प्रोसेस में फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ये जो K2MnO4 है इसको हम लोग गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कौन कौन सी गैस यहाँ पर आ सकती है, Cl2 आ सकती है, CO2 आ सकती है, या O2 ले सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी और इसको फर्दर से ऑक्सीडाइज फिर कर देगी किसमें, KMnO4 प्लस KCl में। क्लियर? KMnO4 प्लस KCl में। तो यहाँ पर देखो Mn+6 में और यहाँ पर किस में, +7 में है। तो ये फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया और KMnO4 यहाँ से अपने को मिल गया गाइस। क्लियर? यहाँ से KMnO4 अपने को मिल गया। क्लियर है गाइस? तो ये था अपना KMnO4 का प्रिपरेशन, ठीक है। KMnO4 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये हम लोगों ने देखा। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ इसके, मतलब प्रिपरेशन के बेस पे जब हमें पता चला ये चीज़, तो इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो बड़ी काम की है गाइस, जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बन सकता है। अभी तक अगर आप लोगों ने आया है पहले AI का, या मतलब आपने एग्जाम देखा होगा, ठीक है, या पहले किसका होता था, AIPMT का होता था, प्री और मेंस होते थे, तो उसके अंदर क्वेश्चन आते थे। बट आजकल जो है क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर्टी से देखने को कम मिलता है, या तो इसकी प्रिपरेशन से देखने को मिलेगा, या स्टार्टिंग में मैंने जो आपको पॉइंट्स लिखवाए थे उनमें से देखने को मिलता है। बट हाँ, इतनी गारंटी कि इनकी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। तो देखो KMnO4 की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखूंगा कि इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे कैसे पता गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका देखो ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि अगर KMnO4 को आप जरा सा हीट कर दोगे, अगर KMnO4 को आप हीट कर दोगे गाइस, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, प्लस MnO2 में कन्वर्ट होता है, प्लस O2 में। तो ये O2 अगर रिलीज कर रहा है इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब इसको अगर नॉर्मल आप आग लगा दोगे, बाहर भी ले जाओगे, तो ये उसी टाइम ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा गाइस। इसलिए ये बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक तो हम लोग यहाँ से प्रूव करते हैं। दूसरा,
एक और भी है इसको प्रूव करने का कि अगर इसको हम लोग अल्केलाइन मीडियम के अंदर डिसॉल्व कर दे और हीट कर दे, जब KMnO4 को हम लोग अल्केलाइन मीडियम में डिसॉल्व करके हीट करते हैं तो यहाँ से भी किस में कन्वर्ट होता है, K2MnO4 प्लस ऑक्सीजन ये लिबरेट करता है गाइस। अगर जो भी कंपाउंड ऑक्सीजन को लिबरेट करता है दैट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अच्छा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है गाइस, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं एक मिक्सचर ले लूँ, किसका मिक्सचर ले लूँ, KMnO4 प्लस सल्फर प्लस मैंने क्या ले लिया, चारकोल। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि KMnO4 हवा में भी इवन बर्न करने लग जाता है, जलने लग जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ये मिक्सचर ले लूँगा, ये जो मिक्सचर है ये किसके अंदर यूज़ होता है, दिस मिक्सचर इज यूज फॉर एक्सप्लोजिव फॉर्मेशंस, ये एक्सप्लोसिव बनाने के काम आता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम आता है ये मिक्सचर KMnO4 प्लस सल्फर प्लस चारकोल का। क्लियर? तो इससे अच्छे एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है गाइस, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, ये चीज़ तो देखी होगी कि अगर KMnO4 के क्रिस्टल को हम लोग ऑक्सैलिक एसिड के अंदर जैसे ही डालते हैं, KMnO4 के क्रिस्टल के ऊपर जैसे ही ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे तो ये बर्न करने लग जाता है, आग लग जाती है, मतलब बर्निंग हो जाती है। क्लियर? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, मोस्टली आप लोगों ने सड़क पे देखे, सड़क पे जादू के शो होते हैं। ठीक है, सड़क पे जादू के शो दिखाते हैं गाइस, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा कुछ हाथ में चीज़ निकालते हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसा पानी, कुछ लिक्विड सा डालते हैं और उसी टाइम क्या लग जाती है, आग लग जाती है। मान लो खोपड़ी ली, खोपड़ी के ऊपर हमने क्या लगा रखे, KMnO4 का पाउडर मसल रखा है, KMnO4 क्रिस्टल का क्या करा, पाउडर मसल दिया, और उसके ऊपर जैसे ऑक्सैलिक एसिड के छिट्टे मारेंगे खोपड़ी पे आग निकल जाती है। तो अपन को दिखता है अरे यार ये तो जादू हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे सड़क छाप शो जो है हम लोग देखते हैं भाई, ऐसे जादू के शो दिखाते हैं और अच्छे अच्छे उसमें भी दिखाते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा इसको मैन वर्सेस वाइल्ड, अगर आप देखते हो कभी मैन वर्सेस वाइल्ड, तो मैन वर्सेस वाइल्ड में क्या होता है कि जो आर्मी के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है गाइस, आर्मी वालों को ट्रेनिंग क्या दी जाती है कि कभी भी आप लोग ऐसी जगह पे फंस जाए जहाँ पर आपको आग जलाने के लिए कुछ सोर्स ना मिले, मतलब लकड़ी वकड़ी कुछ ना मिले, ना आग जलाने के लिए कोई सोर्स है, तो वहाँ पर क्या होता है गाइस, वो उनके बैग्स के अंदर हमेशा KMnO4 के क्रिस्टल रहते हैं। तो वो KMnO4 के क्रिस्टल निकालता है, उस पर जैसे ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा सा डालता है, वो क्या लग जाती है, आग लग जाती है वहाँ पर। तो आप लोगों ने ये देखा भी जरूर होगा मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर। क्लियर? तो ये था अपना KMnO4 से रिगार्डिंग। अब हम लोग देखेंगे KMnO4 की रिएक्शंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि KMnO4 की रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ KMnO4, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ KMnO4। क्लियर? तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या KMnO4 की आपके NCERT के अंदर दी हुई है। स्टैंडर्ड रिएक्शन है KMnO4 की, तो आपके NCERT में आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है इसको याद कैसे करें, कि KMnO4 को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर याद ही नहीं होती, तो देखो इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। KMnO4 से प्लस H2SO4 जब डालते हैं ना गाइस, तो देखो तीन चीज़ें तो फिक्स्ड बनती है हमेशा। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो तीन चीज़ें हमेशा फिक्स्ड बनती है, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, बस। तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इम्पोर्टेंट क्या है भाई, जो मेरा तरीका है आप लोगों को समझ आएगा। क्लियर? तो देखना भाई इधर क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जब भी KMnO4 H2SO4 से रिएक्ट करेगा भाई, ये तीन चीज़ें तो हमेशा क्या बनेगी, फिक्स्ड रहेगी। क्लियर है? ये चीज़ हमेशा क्या रहेगी, सब फिक्स्ड रहेगी। क्लियर? और साथ में क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का काम क्या होता है कि ये किसी को भी क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। इसका मतलब हम लोग KMnO4 प्लस H2SO4 के साथ कोई भी चीज़ लाएंगे वो कि उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये मेरा तरीका है, आरबी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो KMnO4 प्लस H2SO4 का गाइस बहुत सॉलिड तरीका, रिएक्शन आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आपको याद रखना है कि तीन चीज़ तो ये हमेशा फिक्स रहेगी, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर। अब मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ लिस्ट लिखवा दूँ, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिससे आप लोगों को पता रहे कि एटलीस्ट ऑक्सीडेशन होके बनेगा क्या। क्योंकि आप ये वाली चीज़ तो आप सीख लोगे, चलो ट्रिक आपने सीख ली, अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा ये ऑक्सीडाइज होके बनता क्या है इसका। ठीक है,
जैसे इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ मैं, जो जनरली यूज़ होता है, Fe+2 अगर आपको दिख जाए तो ऑक्सीडाइज हो गई किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में। I- अगर आपको दिख जाए तो ये ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में। क्लियर है ये पहला, ये दूसरा, और देखो आगे। क्लियर। अगर ऐसा आ जाए आपके पास I2 प्लस वाटर, ये ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होता है, HiO3 में। क्लियर है गाइस, ठीक है, HiO3 में। अगर कॉपर प्लस स्टेट में आ जाए, ये ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Copper+2 में। अच्छा, जितने भी सल्फाइड्स है, कैल्शियम सल्फाइड है, जैसे दिस इज द सल्फाइड, तो सारे के सारे सल्फाइड किस में कन्वर्ट होते हैं, हमेशा जब भी ऑक्सीडाइज होगा ये हमेशा सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, दिस इज द सल्फेट। तो हम लोग बोलते हैं कि जितने भी सल्फाइड है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं, सल्फेट में कन्वर्ट होते हैं बेटा। क्लियर। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, सल्फाइड की एक एक्सेप्शन है गाइस, कि देखो सल्फाइड तो ये भी है H2S, बट ये H2SO4 में कन्वर्ट नहीं होता गाइस, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, S में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर H2S अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसको ऑक्सीडाइज करोगे, जब उसको ऑक्सीडेशन करोगे तो वो सल्फर में कन्वर्ट होता है, ना कि सल्फेट में कन्वर्ट होता है। बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है। अब देखो काम कितना आसान हो गया, देखो जैसे करते हैं अपन, एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सिंपल है गाइस। Ki प्लस का KMnO4 प्लस का H2SO4, क्या जैसे ही आपको KMnO4 और H2SO4 दिखा, तीन प्रोडक्ट तो भैया फिक्स्ड है। कौन कौन से देखो बनाते हैं यहाँ पर भाई, एक बनेगा K2SO4 प्लस एक बनेगा MnSO4 प्लस क्या बनेगा, वाटर, और नेसेंट ऑक्सीजन किसको ऑक्सीडाइज कर देगी, Ki को किस में, I2 में। क्लियर, Ki को किस में कर देगी, I2 में। देखो यहाँ पर आयोडीन -1 में, यहाँ पर 0 है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्लियर। जैसे मान लो मैंने लिखा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो H2S प्लस KMnO4 प्लस H2SO4। तो जैसे ही आपको KMnO4 और H2SO4 दिख के इसको हीट करेंगे तो तीन चीज़ें तो फिक्स्ड है साहब, K2SO4 फिक्स्ड है, MnSO4 फिक्स्ड है, प्लस वाटर फिक्स्ड है, और H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में। बैलेंस तो आप लोग कर लोगे ना गाइस, बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस में फालतू का टाइम वेस्ट होता है, बैलेंस आप लोग कर लोगे। तो कैसा लगा आपको ट्रिक, भाई ट्रिक जबरदस्त है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है गाइस, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही KMnO4 प्लस H2SO4 दिखा, हीट हुआ, उसी टाइम आप क्या बोल दोगे, उसी टाइम आप बोल दोगे क्या, कि भैया जो भी तीसरा कंपाउंड होगा उसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसका काम क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड आएगा उसको क्या कर देगा, उठा के ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर। अब जैसे अगर मान लो यही रिएक्शन अपन को आयनिक फॉर्म में लिखने हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आयनिक फॉर्म में आ जाता है, आयनिक फॉर्म में कैसे लिखे। तो आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं आपको, बहुत सिंपल है गाइस। इन आयनिक फॉर्म, जैसे मैं अगर पहले सिंपल सा KMnO4 प्लस H2SO4 मैंने यही ले लिया। अगर ये रिएक्शन अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई, हीट करा तो यहाँ से तीन प्रोडक्ट अपन ने बताए थे कि फिक्स रहते, K2SO4 MnSO4 प्लस वाटर, ठीक है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर, ये रहता है। तो अब इसको आयनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल है। इन आयनिक फॉर्म कैसे करेंगे, देखो ये K से K कैंसिल हो गया, SO4 से SO4 सारे उड़ा दो, तो यहाँ पर क्या बच गया गाइस, यहाँ पर बच गया MnO4 माइनस, यहाँ पर क्या बच गया 2H प्लस। क्लियर। इसको हीट करा, किस में कन्वर्ट हो गई, ये तो पूरा खत्म। यहाँ पर क्या बचा, Mn+2 प्लस का क्या बचा, वाटर, प्लस का क्या बचा, नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर। तो देखो ये होगी अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट। अब बड़ा सिंपल है गाइस, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल करते कोई आयनिक फॉर्म में लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया Fe+2। क्लियर। जैसे मैंने क्या ले लिया, Fe+2 प्लस का MnO4 माइनस प्लस का 2H प्लस, इसको हीट करा, अब मेरे को बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बड़ा सिंपल सा यार, आपको क्या करना है, Mn+2 प्लस वाटर, ये तो लिख ही देंगे, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो अपना बैलेंस हो गया, अपना क्या हो गया साहब, रिएक्शन क्या होगी गाइस, बैलेंस हो गया। Fe+2 किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 में।
तो अपन ने क्या करा, इसको आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, आयनिक फॉर्म में अपन ने रिएक्शन को कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो मैंने I माइनस ले लिया, I माइनस प्लस का MnO4 माइनस लिखा, प्लस का मतलब 2H प्लस लिखा यहाँ पर। इसको हीट करा गाइस तो यहाँ से एक तो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, प्लस का वाटर मिलेगा, प्लस I माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिएक्शन भी हम लोगों ने आयनिक फॉर्म में बना के लिख दी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा गाइस दूसरे जनों को भी शेयर करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे भी को सीख पाए। और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उससे आपकी ज़रूर हेल्प होगी गाइस। नीट के अंदर अगर क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से तो गारंटी तौर पे आपके पूरे मार्क्स आएंगे। क्लियर गाइस। चलिए, अगर आप लोगों को फिर भी टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, उस कमेंट का मैं आंसर आपको जल्द से जल्द दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो। क्लियर। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए, और नीट का एग्ज़ाम जब तक आप लोगों का नहीं होता, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी जैसे ही गाइस मुझे टाइम मिलता है, जितना टाइम मुझे दिन में मिलता है, जितना मेरे से ज़्यादा कोशिश हो सकती है, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उससे एक्स्ट्रा ही कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे मेडिकल के पेपर के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाए और आप लोग ये कहे कि हाँ हम लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट हुआ। तो जितना मेरे से कोशिश होगा गाइस मैं आप लोगों के लिए उतना करूँगा। ठीक है, और बहुत अच्छा आपको कंटेंट ला के दूंगा, बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा जिससे आपकी मुश्किलें जो है, जो एटलीस्ट इनऑर्गेनिक के नाम पे बच्चों के मन में एक डर होता है कि सर रिएक्शन याद नहीं होती, सर ये नहीं होता, सर वो नहीं होता, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है, वो डर मैं आपका दूर करूंगा, चाहे वो फिजिकल हो गाइस, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। क्लियर गाइस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2020 एग्जाम। बाय गाइस।